दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पित्त पर। पित्त, एसिड, तेजाब। लेकिन यह समस्या बड़ी भयंकर है और हमारे एक व्यूवर ने स्पेशल भेजा था कि भैया एक पित्त पर जो है वीडियो बनाइए। तो वैसे तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें की जानकारी जो न्यूरोथेरेपी की थी वो देने वाली है। वो मैं आज आपसे चर्चा भी करूँगा और कुछ इसके घरेलू उपचार भी बताऊँगा, और साथ में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ऐसी चीज़ों का किसका ध्यान रखें जिससे हमारे पित्त ना बने। तो दोस्तों, पित्त जब बनती हैं तो जिनको एसिडिक प्रॉब्लम रहती है, यानी जिनकी प्रवृत्ति ही पित्त प्रवृत्ति होती है, उनको कभी भी खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, ऐसी कोई भी चीज़ जो गर्मी पैदा करती है, अत्यधिक गर्मी पैदा करती है, तले हुए ज़्यादा मिर्च मसाले, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। चाय जो लोगों को बहुत ज़्यादा पीने की आदत है, और चाय इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बनाती हैं, क्योंकि चाय के अंदर जो मीठा होता है वो चीनी का होता है, और चीनी एसिड की ही होती है। चीनी से जितना बचा जाए उतना बचना चाहिए, जिनको एसिड की प्रॉब्लम परेशान करती है। और अगली बात हम करते हैं कि हम घर में क्या नुस्खे अपना सकते हैं जिससे एसिड से बचा जा सकता है। एक तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी कई बार कम पीते हैं तो उसकी वजह भी एसिड बनती है। जिनको कब्ज रहती है उनको तो एसिड बननी ही होती है। कब्ज को दूर करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके उतना हमें जो भोजन है वो, जैसे सब्जियां, सलाद हो गया, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अन्न में अगर अंकुरित अन्न लिया जाए तो बहुत बेस्ट होता है, और ड्राई फ्रूट को आप भिगो करके ले सकते हैं। ये हमारे नेचुरल सोर्स हैं, नेचुरल भोजन है। नेचुरल भोजन में स्वयं में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो खुद पचने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक से जो सीधे आ रहे हैं उन्हीं भोजन को करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है प्रोसेस किया हुआ भोजन खाने की, रोटी सब्जी बना करके खाना या और इधर उधर की चीज़ें खाना, तो हमें अगर रोटी सब्जी बनानी भी है, वो भी खानी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको खाने का तरीका चेंज कीजिए। जब भी आप भोजन करने बैठते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो सबसे पहले हमें चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। आराम से बैठ करके भोजन करना चाहिए, और भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, या भोजन के तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जो हमें रखनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। और अगली बात मैं कहता हूँ, मेडिसिन में आप क्या ले सकते हैं। मेडिसिन में एक तो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे हमारे घर में मेथी भी होती है, जीरा भी होता है, अजवाइन भी होती है, सौंफ भी होती है, और धनिया भी होता है। ये 5 चीज़ों को पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए सुबह शाम को, और सुबह दिन भर जब भी आपको प्यास लगे उसी पानी में से पानी पिए छान करके, क्योंकि वह पानी गैस और एसिडिटी के लिए बहुत लाभदायक होता है। और जिनको तेज़ाब ज़्यादा ही बनता है, उनको मेडिसिन अगर लेनी है तो सुन लीजिए, 100 ग्राम एबीपत्ती का चूर्ण, 10 ग्राम मुक्तासुक्ति भस्म, 10 ग्राम कामदूदा रस, 4 ग्राम मोती पिष्टी। मोती पिष्टी जब भी मिलाएं जब बहुत ज़्यादा परेशान करती है एसिडिटी, क्योंकि थोड़ी महंगी होती है, लेकिन जिनको कम बनती है उनको बिना मोती पिष्टी के लिए काम चल जाता है। तो ये खाना खाने से पहले 1-1 चम्मच ले लेना चाहिए, जिससे एसिडिक के 2 धब्बे अंदर जम गए हैं वो साफ हो जाएं, और आपको कोई भी खाना खाने से परेशानी ना हो। और अगली बात मैं करता हूँ योग की। तो योग में हमें, जिनको एसिडिक बहुत ज़्यादा होती है, उनको शीतली शीतकारी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही प्यारे हैं, और अब गर्मियों का मौसम आ गया है, तो गर्मियों के लिए तो रामबाण औषधि है एक किस्म से, और भीतर के लिए एसी का काम करते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम बहुत ही आसान है। जीभ को बाहर निकालिए, गोल बनाइए, और उस जीभ के जो सुराख है उसमें से हवा खींचिए। कैसे? ऐसे। ये शीतली प्राणायाम है, 2 मिनट में अंदर से ठंडा हो जाएगा और एसिड दूर हो जाएगा। और अगला है शीतकारी। दोनों ऊपर नीचे के दांतों को इस तरह से बंद कीजिए, ये बहुत जबरदस्त है। जिनको कफ बहुत ज़्यादा बनती है, जुकाम हो रखा है, ठंड ज़्यादा लगती है, उनको ये प्राणायाम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ठंडे होते हैं। और
जिनको गर्मी एसिड ज़्यादा ही रहता है, औषधि में वो शीशम के पत्तों को, कच्चे कच्चे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि आपको अगर जुकाम खांसी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है तो वो ना लें, वो बहुत ठंडे होते हैं। अब अगली बात करते हैं, एक न्यूरोथेरेपी का ही फार्मूला है और इसे योग के उसमें लिया जाता है। जैसे मुख धोती, मुख धोती क्या है, श्वास को नाक से लेना है और मुंह खोल करके, पूरा मुंह खोल करके हा करके छोड़ना है। इस तरह से 10-15 सांस आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ झंझनाहट सा पैदा होगा और आपको ठंडक मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब हम बात करते हैं न्यूरोथेरेपी की। तो न्यूरोथेरेपी में 3 पॉइंट मैं इसके बताने जा रहा हूँ। 3 पॉइंट में ही आपको बहुत बढ़िया आराम मिलेगा, ऐसा ट्रीटमेंट है। इसमें LK1, LK2 और LU1 ये 3 पॉइंट देने होते हैं। थोड़ा देख लेंगे कि देने कैसे हैं। तो दोस्तों, LK1 ये जहाँ कंधा अलग होता है हाथ, वहाँ पर इस पॉइंट पे ऐसे दबाना और किसी चीज़ का सहारा लेकर के, कुर्सी वगैरह का, और यहाँ पर पॉइंट देना 1 2 3 4 5 6। फिर बीच में 1 2 3 4 5 6। फिर घुटने से थोड़ा सा ऊपर 1 2 3 4 5 6। 3 बार इसको दोहराना। 3 बार दोहरा करके फिर LK2 में करवट, इस तरह से करवट लेना, दिलवाना और यहाँ पर पैर का दबाव डालना 1 2 3 4 5 6। फिर बीच में 1 2 3 4 5 6। फिर घुटने से थोड़ा ऊपर 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 4 बार ये दोहराना और फिर थोड़ी सी मसाज करते हुए पूरे पैर की मसाज कर देना। ये हुआ LU2। अब अगला पॉइंट है LU1। LU1 लेफ्ट साइड से 1 2 3, ये मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों, इसी तरह से हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपको स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से हम कार्य करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एक कदम स्वास्थ्य की ओर, और अपने नियर डियर को पास ये वीडियो जरूर भेजें, उनसे सब्सक्राइब कराएं, शेयर करवाएं और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।